तो देखिए गाइस, आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के टॉप हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? सभी को पता होगा, तो ये की थी ऑप्शन 3, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो ऑप्शन 2, नरेंद्र मोदी। अगला है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 1, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो अनुच्छेद 226। अगला, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। अगला, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार या जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक, यहाँ क्या भरेंगे, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन ये नहीं है, बाकी के तीन हैं। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्राइड का अपघटन और पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 1, वर्ष 1973 में। अगला है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ऑप्शन 1, पल्लव राजवंश का शासक था। अगला, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन 1, MK स्टालिन। अगला है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो ऑप्शन 1, कोलकाता में स्थित था, कोलकाता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन 1, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, ये नहीं है। बाकी के तीन शर्तें हैं, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। अगला, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मुद्रा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? तो ऑप्शन 2, दक्कन लावा पठार। अगला है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता, तो ग्रैमी पुरस्कार। अगला, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो ऑप्शन 1, जितेंद्र सिंह। अगला है आपका, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क एक उद्योग संघ और स्वविनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। अगला, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो कारकीय घनत्व कहा जाता है।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो ऑप्शन 4 CSOH ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन NaOH और आगे है इज ग्रेटर देन LiOH लिथियम ऑक्साइड। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल। अगला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर मुंबई में स्थित है। अगला संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन 2 ऊतक अंग ग्रेड संगठन यूपलेक्टेला। तो बाकी के 3 सही, जैसे कि कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकोन, कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन जेलीफिश और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम। अगला है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो ऑप्शन 3 दीनबंधु मित्र। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ऑप्शन 2 स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 राजस्थान। अगला है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन 1 प्रतिलोम संबंध होता है। अगला है जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन 3 अपघटन। अगला है गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 मणिपुर। अगला 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला है कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? तो ऑप्शन 1 जॉन्डिस। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो ऑप्शन 1 सूर्यसेन। अगला महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो ऑप्शन 2 मुंबई। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? ऑप्शन 3 तमिलनाडु। नेक्स्ट है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। बाकी के 3 सही हैं। ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। अगला है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 30 नवंबर 2021 को। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक रणनीति है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।